अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोटली बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो, आप रखा हुआ कोई भी पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रखा हुआ है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले देखो, इस तरह से हम रखेंगे और इसको बराबर से कट करके निकाल लेंगे। ये देखो, ये देखो, इसकी लंबाई हमने लिए है 9 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 10.5 इंच। ये देखो, इस तरह से ये हमारा आ रहा है। सबसे पहले हम ये कट करके पूरा निकाल लेंगे। ये देखो, अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे 1 इंच लेकर यहाँ पे शेप देंगे। अब ये जो है, सबसे पहले हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, इसके लिए हमने लाइनिंग वाला पीस कट कर दिए हैं और दूसरा हमने इसके लिए कट कर दिए हैं। अब सबसे पहले देखो, ये सीधा है और दूसरा ये वाला हिस्सा सीधा है। इसे हम पूरा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे। जो मेन लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे सीधे पे सीधा और यहाँ से स्टिच करेंगे। ये हिस्सा हम खुला छोड़ देंगे, बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, ये छोड़ देंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर दिया और यहाँ से हमने कट कर दिए हैं और सेम इसी तरह से ये हिस्सा छोड़ दिए हैं और इसे कट कर दिए। अब ये देखो, इसे सीधा करेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमारा, ये देखो, इस तरह से हमारा नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे जो 1 साइड हैंड में लेते हैं वो बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई ली हूँ 3.5 इंच और ये लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 20 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टेप रेडी कर दी हैं। अब ये जॉइन वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसे रखेंगे और दूसरे वाले को इस जॉइन वाले हिस्से पे रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये हम अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, इसे खोलेंगे और अंदर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से बराबर करेंगे और पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच करें और ये जो हिस्सा हमने खुला छोड़े थे, इसकी मदद से सबसे पहले इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये अंदर की तरफ करेंगे और ये जो खुला वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर दिए हैं और इस तरह से इसे अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, ये गोलाई में एक स्टिच करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, उसके बाद उसे भी स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ भी स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं 2। देखो, इस साइड भी और इस साइड में, ये हम गोलाई में करेंगे। उसके बाद ये जो हमने स्ट्रैप लगाए, यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखो, इस तरह से जहाँ हम डोरी इंसर्ट करेंगे, ये देखो, ये कट इस साइड करेंगे और एक कट यहाँ पे हमने किए, जो कि हमने स्टिच किए थे उसके दरमियान ही करेंगे। और सेम इसी तरह से एक कट यहाँ पे कर दिए हैं और एक कट यहाँ पे कर दिए हैं। ये हमने 4 कट किए हैं। ये देखो, इस तरह से ये मैं रेडीमेड मार्केट से डोरी लेकर आई हूँ। तो आप चाहें तो आप इसी फैब्रिक का बनाएं, आप चाहें अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से डोरी लें। और ये जो हमने कट किए हैं, ये देखो, स्टेप के बाजू में इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इसे घुमाकर पूरी गोलाई में, ये देखो, इस तरह से लेकर आएंगे। और यहाँ पे जो है, जो हमने यहाँ पे कट किए हैं, सबसे पहले हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखो, इस तरह से ही हम निकाल लेंगे।
ये देखो इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब दूसरा रखेंगे। ये देखो एक हमने दूसरे साइड से के लिए है और ये दोनों अपोजिट के लिए इस तरह से फिर करेंगे। फिर इस तरह से इसका लुक आएगा। अब देखो ये जो खुला वाला हिस्सा है ये हमने इस तरह से रखे हैं और यहाँ पे गोटे लगा देंगे। ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे और ये दूसरा वाला इसके लिए स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरा भी कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ये देखो पोटली बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा है। आप चाहे तो यहाँ पे मोती या फिर जो भी डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से, और आप इस तरह से हम कैरी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।